रसखान जी कहते हैं कि देखा या नहीं, क्या बात कर रहे हो, अरे सामने ही तो बैठो है। बोले कहां बैठो है, हमें तो दिखाई नहीं देवे। रसखान जी कहते हैं कि तुमको नहीं दिखाई देते होंगे क्योंकि तुम उनको इधर उधर संसार में खोज रहे हो, लेकिन मैं जब देखता हूं तो मुझे राधा रानी के चरणों में बैठे हुए बिहारी जी का दर्शन हो जाता है। बैठो पलोटत राधिका पायन, सेवा कुंज में किशोरी जी के चरणों में प्रभु बैठे हुए हैं, चरण दबा रहे हैं वृंदावन में। रसखान जी को दिखाई देते हैं। तो इनकी तुलसी में बड़ी श्रद्धा थी, बहुत। दूसरा, वैष्णव की श्रद्धा पहले तो तुलसी में होनी चाहिए, दूसरा बताया एकादशी में। यदि कोई वैष्णव है तो उसको एकादशी जी का व्रत जरूर करना चाहिए, यदि शरीर साथ दे तो। यदि शरीर साथ न भी दे तो कम से कम एकादशी के दिन बिहारी जी को याद तो जरूर किया करो, स्मरण तो किया करो। उस दिन थोड़ा विशेष अपने घर में, और कुछ नहीं तो भगवान के सामने कोई भजन गा दिया करो, थोड़ा कीर्तन कर लिया करो। क्योंकि लिखा हुआ एकादशी की महिमा में कि जो एकादशी के दिन फलाहार लेकर या किसी भी प्रकार से व्रत करके, क्योंकि फलाहार तो कम होता है, फुलाहार ज्यादा होता है, प्रेम से कहो श्री राधे। तो कैसे भी, ये सच्ची बात है, कई लोग एकादशी को इतना खाते हैं 15 दिन बीमार रहते हैं, क्योंकि वो बड़ा हैवी होता है ना, खूब पकौड़ियां खाता है। 2 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, कूटू आया या नहीं, सेंधा नमक मंगाया कि नहीं। इतनी तो दीपावली को तैयारी नहीं होती होगी। और कमाल की बात है, खाते भी खूब हैं उस दिन, फिर भी भूख लगती है। रोज इतनी नहीं लगती, एकादशी को ज्यादा लगती है। हर 2-2 मिनट पहले भैया मरे जा रहे हैं, जूस निकाल दो थोड़ा। बताओ। लेकिन कैसे भी करो, एकादशी का व्रत किया करो। लिखा है उपौष एकादशी विधिवत करो तो जागरणम निशि नृत्यम संकीर्तनम चैव हरिस्तस्य वशे भवेत। जो एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी में श्रद्धा रखते हैं, और उस दिन विशेष रूप से नृत्यम संकीर्तनम चैव, एकादशी के दिन विशेष रूप से जो बिहारी जी को पुकारते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, झूमते हैं, तो मेरे बांके बिहारी हमेशा के लिए उनके वश में हो जाते हैं। हरिस्तस्य वशे भवेत, हरि उसके वश में आ जाते हैं, ऐसा कहा। तो ये 3 वैष्णवों की श्रद्धा है, पहली तुलसी में, दूसरा एकादशी में, और तीसरा है शालिग्राम जी में, जनार्दन भगवान में। शालिग्राम जी में पूरी श्रद्धा रखो, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण का रूप है, साक्षात राम का रूप है, विष्णु स्वरूप है शालिग्राम जी। ऐसा लिखा है कि जिसके घर में शालिग्राम जी रहते हैं तो आसपास लगभग 4 कोस का जितना भी क्षेत्र है वो तीर्थ बन जाता है। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। सोचो, जिसके घर में शालिग्राम जी रहेंगे, कमला नगर में होंगे किसी के घर में, तो ये पूरा क्षेत्र तीर्थ बन जाएगा। वैसे होंगे ना सबके घर में, है या नहीं? हाँ, सेवा किया करो, वो साक्षात कृष्ण का रूप है शालिग्राम जी। कथा ऐसी भी आती है, एक बार मेरे बालकृष्ण नंद बाबा के पास खेलते खेलते आ गए। छोटे थे जब, नंद बाबा शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे उस समय, और लाला कन्हैया शालिग्राम जी को ही उठा के मुंह में ले गए। गौड़ीय आचार्यों ने ये कथा गाई है आनंद वृंदावन, चंपू आदि ग्रंथों में, कि प्रभु ने शालिग्राम जी उठा के मुंह में रख लिए। नंद बाबा आंखें बंद करके पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आंखें खुली तो शालिग्राम जी तो गायब, और
लाला वहां बैठे हैं सामने। भगवान तो ये बताना चाह रहे हैं कि बाबा मैं यही तो हूं, सामने बैठे। नंद बाबा बड़े हैरान कि लाला मेरे ठाकुर जी कहां गए? तो गर्दन हिलाते, मुंह ना मालूम, गालों में दबाए बैठे। लाला तू झूठ मत बोले, तेने कहीं इधर उधर तो ना कर दिए? नहीं बताते। शालिग्राम जी को मुंह में रखे भगवान बैठे।